हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंजन ब्रेकिंग के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब भी आप एक नया बाइक लो, एक पर्टिकुलर पीरियड तक आप लोगों को इंजन को चलाने का स्टाइल और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। और करेंटली आप लोग अगर मैं दिखा पाऊँ, मेरा बाइक अभी करेंटली चल चुका है 283 किलोमीटर, विच मीन्स मेरा भी फर्स्ट सर्विस हुआ नहीं है। तो मेरा भी बाइक अभी करेंटली इंजन ब्रेकिंग में ही चल रहा है। तो मेरा 500 किलोमीटर में फर्स्ट सर्विस हो जाएगा, फिर ये पीरियड ओवर हो जाता है। तो आप लोग भी अगर नया बाइक प्लान कर रहे हो तो बिफोर फर्स्ट सर्विस आप लोगों को कैसे चलाना है बाइक को, उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर पहला पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बाइक को कोल्ड स्टार्ट करना। आप लोग जब भी सुबह फर्स्ट टाइम के लिए बाइक को स्टार्ट करो तो बाइक को कुछ देर के लिए आप लोग आइडल पे छोड़ दो। जस्ट स्टार्ट द बाइक और बाइक को अपना नॉर्मल स्पीड्स पे चलते रहने दो। अब ठंड के दिन में ये टाइम थोड़ा बढ़ सकता है। ये हम लोग करते हैं क्योंकि जब हम लोग सुबह सुबह बाइक को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग का जो इंजन ऑयल है पूरे रात भर में सेटल हो जाता है और काफ़ी थिक हो जाता है। तो जब आप बाइक को थोड़ी देर के लिए चला लेते हो तो फिर इंजन ऑयल थोड़ा हीटअप हो जाता है और काफ़ी सारे जो बाइक के इंटरनल कंपोनेंट्स उसमें स्प्रेड आउट हो जाता है। तो बाइक का इंजन के लिए वो चीज़ काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप ऑन करते ही तुरंत बाइक को चलाना स्टार्ट करोगे तो इंजन ड्राई में चलना स्टार्ट करेगा, जो कि इंजन के इंटरनल बॉडी और कंपोनेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो फर्स्ट पॉइंट है, आप लोग सुबह जैसे ही आप स्टार्ट करो बाइक को कुछ देर के लिए आइडल पोजीशन पे छोड़ दो। गर्मी के दिन में आप लोग 1 मिनट तक छोड़ सकते हो, ठंड के दिन में थोड़ा ज़्यादा करके 2 to 2.5 मिनट्स आप लोग कर सकते हो। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग का होगा, अब जब आप लोग नया बाइक खरीदते हो तो आप लोगों का ऑब्वियसली बाइक का साउंड सुनने के लिए आप लोग बहुत एंथुजियास्टिक होते हो। मगर आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना, आप लोग जब हाई रेव करते हो तो इंजन के लिए वो चीज़ सही नहीं होता जब वो इंजन नया हो। तो आप लोगों को वो चीज़ से बचना है। जब आप डिलीवरी लो, जब आप पहला सर्विस तक बाइक का पहला सर्विस ना हो जाए, आप लोगों को बाइक को अननेसेसरी रेव नहीं करना हो। हम लोग होता है ना, न्यूट्रल में करके बाइक का साउंड सुनने के लिए ऐसे ऐसे रेव करते हैं, वो चीज़ बाइक के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या हाई आरपीएम तक बाइक जाता है और फर्स्ट सर्विस के पहले तक ज़्यादा हाई आरपीएम तक हम लोग को बाइक को नहीं लेके जाना है। तीसरा पॉइंट जो है वो है, आप लोगों को हर गियर का ऑप्टिमल स्पीड में ही बाइक को चलाना है। अब वो हर बाइक टू बाइक डिफ़र करता है। आप लोग अपना यूज़र मैनुअल को देख लेना। अब जैसे कि मेरा क्लासिक है, उसमें मेरा जो यूज़र मैनुअल में हर स्पीड में एक पर्टिकुलर स्पीड का एक गियर रेशियो बिफोर फर्स्ट सर्विस तक दिया हुआ है। तो आप लोगों को उसी परफेक्ट हेल्दी स्पीड में बाइक को चलाना है। अननेसेसरी एक ही गियर में आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मेंटेन करने का कोशिश मत करना, या बहुत ज़्यादा बड़ा गियर यूज़ कर रहे हो मगर स्पीड आपका काफ़ी लो है, उसमें भी इंजन नॉकिंग और ये सब का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप लोगों को बाइक का परफेक्ट गियर परफेक्ट स्पीड वाला रेशियो आप लोगों को मेंटेन करना है। तीसरा हो गया, ये भी बहुत कॉमन गलती लोग करते हैं, बाइक जैसे ही नया लिया हम लोग के अंदर वो एक कहते हैं ना, वो कीड़ा होता है बाइक का टॉप स्पीड चेक करने के लिए। तो वो चीज़ आप लोगों को बिफोर फर्स्ट सर्विस तो एटलीस्ट नहीं करना है। मैं तो कहता हूँ, मेरा रॉयल एनफील्ड क्लासिक है, इसका फर्स्ट सर्विस 500 किलोमीटर पे होगा, मगर मैं इसको इवन आफ्टर फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर तक भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूँगा। ग्रेजुअली इंजन का लोड बढ़ाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें तो क्लासिक में तो आप लोगों को वो आरपीएम मीटर मिलता नहीं है, बाकी बहुत बाइकों में मिलता है। तो कंपनी रेकमेंड करती है कि 4000 आरपीएम के ऊपर बाइक को लेके मत जाओ बिफोर फर्स्ट सर्विस। मैं ऑब्वियसली 4000 आरपीएम तो मुझे दिख नहीं रहा है, मगर एक आइडिया है इतना इस स्पीड के नीचे मुझे रखना है। तो मगर मैं फिर भी आफ्टर 500 किलोमीटर फर्स्ट सर्विस भी मैं 1000 किलोमीटर तक भी इसको एक डिसेंट स्पीड में ही चलाऊँगा। थोड़ा सा अभी जैसे मैं टॉप स्पीड 60 के ऊपर नहीं जाता, तो तब शायद मैं 70-75 चला जाऊँ, मगर आफ्टर 1000 ही मैं बाइक को फुल पोटेंशियल के हिसाब से यूज़ करूँगा। तो ये चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखना कि आप लोगों को नया बाइक में टॉप स्पीड का ट्राई नहीं करना है। बाइक को एक ऑप्टिमल, एक जो कंपनी रेकमेंडेड है, फॉर एग्जांपल 6th गियर में 60, या आप लोगों का थोड़ा बड़ा सीसी का इंजन है 400 सीसी का है, तो आप लोग 70-80 उसके ऊपर मत जाना, उसी स्पीड के नीचे रखना। और जब एक बार सर्विस एंड हो जाए फिर आप लोग टॉप स्पीड टेस्ट करो। आप लोग को अगर जानना है बाइक का टॉप स्पीड क्या है, पोटेंशियल क्या है, फिर आप लोग उसके बाद ही टेस्ट करना। अभी अगला जो पॉइंट है वो भी आप लोगों का बाइक के स्पीड को रिलेटेड ही है। बहुत लोग क्या सोचते हैं, एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में कि आप लोग जब नया बाइक लो तो उसको एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाना है तो इंजन पे लोड कम पड़ेगा, मगर ये चीज़ गलत है। आप लोगों को कॉन्टीन्यूसली स्पीड को वेरी करते रहना है। ये चीज़ मेरे यूज़र मैनुअल पे भी लिखा था। शोरूम से जब मैंने डिलीवरी लिया तो वो डिलीवरी पर्सन ने भी ये चीज़ मुझे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया
कि आप जैसे अभी मैं हाईवे में चला रहा हूँ, अभी जैसे 50 में चला रहा हूँ, तो कांस्टेंट एक ही स्पीड में आप लोग 1-1.5-2 किलोमीटर तक चलाते नहीं रहना है, स्पीड को थोड़ा वेरी करना है। जैसे कि अभी 50 में हूँ, मैं थोड़ा स्लो डाउन कर दूंगा, 40 में आया फिर थोड़ा सा मैं राइज अप कर दूंगा। अब मैं 50 में फिर जैसे 300-400 मीटर चलाऊंगा, चलाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा आइदर में स्पीड को थोड़ा इंक्रीज़ कर दूंगा, नहीं तो फिर थोड़ा मैं स्लो डाउन कर दूंगा। ये चीज़ स्पीड को कॉन्स्टेंटली वेरी करना है, कॉन्स्टेंट स्पीड पर बहुत लंबा आप लोगों को वो बाइक को पुश नहीं करना है। ये हो गया स्पीड रिलेटेड सारे आप लोगों के जो पॉइंट्स है आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जो अगला पॉइंट है वो हो गया बाइक का फ्यूल को लेके। बहुत लोगों का आदत होता है कि बाइक को रिजर्व पे चलाना होता है या बहुत लो फ्यूल मेंटेन करता है, मगर मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि बाइक को ज़रा रिजर्व पे मत रखो, क्योंकि अगर रिजर्व पे होगा फिर आप रिजर्व पे लॉन्ग टाइम के लिए चलाओगे तो लास्ट में बहुत कम तेल बचता है। और ये आजकल के बाइक सारे एफआई इंजन के होते हैं, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन होते हैं, तो इनमें क्या होगा, अगर लो फ्यूल मेंटेन करोगे तो इंजेक्टर्स पे प्रेशर गिरता है, तो वो चीज़ आप लोग को नहीं करना है। और एम्प्टी टैंक तो आप लोगों को स्पेशली बहुत ध्यान से करना ही नहीं है, थोड़ा फ्यूल रहते रहते एटलीस्ट पहली बात तो रिजर्व पे आप लोग ट्राई करो, बाइक को लाओ ही मत। और अगर रिजर्व पे आ भी गया है तो जल्दी से जल्दी आप लोग ट्राई करो कि फ्यूल अप करा लो बाइक को। अगला जो पॉइंटर है जो आप लोगों को ध्यान रखना है विद योर न्यू बाइक, ये कुछ स्पेसिफिक सर्विस तक ये पॉइंट लिमिटेड नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को नया बाइक में भी ध्यान रखना है और लॉन्ग टाइम तक ध्यान रखोगे आपका बाइक का हेल्थ अच्छा रहेगा। वो है चेन मेंटेनेंस। तो आप लोगों को चेन क्लीनिंग और ल्यूबिंग रेगुलरली एट अ फिक्स्ड इंटरवल, नॉट फिक्स, डिपेंडिंग ऑन योर क्लाइमेट और आप लोगों का कंडीशंस के ऊपर, वो पर्टिकुलर इंटरवल में आप लोगों को चेन को क्लीन और ल्यूब करते रहना चाहिए। मैं चेन क्लीनिंग और ल्यूबिंग के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब में, मैं कैसे करता हूँ अपने बाइक का चेन ल्यूब और क्लीन। उससे क्या आपका चेन का हेल्थ और ओवरऑल बाइक का जो गियर शिफ्टिंग है ये सब भी काफ़ी स्मूथ रहेगा। अब जैसे कि आप अगर ऐसे एक कंडीशन में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश गिरता है या बहुत ज़्यादा कहते हैं ना आप बाइक को रेगुलर वॉश कराते हो, तो आप लोगों को ये चेन ल्यूबिंग और क्लीनिंग का जो इंटरवल है उसको कमा देना है। और आप लोग का अगर ड्राई एरिया है, आप एक बार ल्यूब करते हो तो आप लोग 500, 600, 700 किलोमीटर तक बाइक को चला सकते हो। मगर हमारे जैसे यहाँ पे आसाम में रेगुलर बारिश और काफ़ी वेट एटमॉस्फेयर है, तो मैं कोशिश करता हूँ 400 to 500 किलोमीटर में चेन को क्लीन और ल्यूब कर दूँ। तो आप लोग भी मोटूल या किसी भी कंपनी का आप लोग ख़रीद लेना, अच्छा कंपनी का ख़रीदना, उससे आपका चेन का हेल्थ अच्छा रहेगा। और मैं भी कैसे करता हूँ इस बाइक का मेंटेनेंस, चेन मेंटेनेंस, वो भी उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा। अभी फिर इसका आखिरी पॉइंट जो है बाइक का मेंटेनेंस का, वो है आखिरी नहीं और 2 पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूँगा। एक तो हो गया आप लोगों का टायर प्रेशर भी मेंटेन करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या आप लोगों का माइलेज भी अच्छा मिलेगा, आपका बाइक का ऑब्वियसली रनिंग भी काफ़ी स्मूथ होगा। तो हमेशा नहीं मगर आप लोग कोशिश करना एवरी 10 to 15 डेज़ में एक बार चेक करा लो टायर प्रेशर, और ज़रूरत पड़े तो टॉपअप करा लो। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा फॉग है अभी करेंटली गुवाहाटी में, बहुत ज़्यादा फॉग है और काफ़ी ठंड लग रहा है हाथों में। और जो लास्ट पॉइंट है ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग फर्स्ट सर्विस को काफ़ी सीरियसली लेना, उसको ज़्यादा डिले मत करना। बहुत लोग होते हैं ना 500 में फर्स्ट सर्विस है, चलो कभी काम में बिजी है तो 700-800 में फर्स्ट सर्विस करा रहे हो, वो गलत बात है। फर्स्ट सर्विस को आप लोग टाइम पे करा देना, कंपनी रेकमेंडेड। अब जैसे कि ट्राइम का है 1000 किलोमीटर, क्लासिक का है 500 किलोमीटर, तो जो कंपनी का जो रिकमेंडेड सर्विस इंटरवल है फर्स्ट सर्विस का, उसको टाइम टू टाइम करा देना। क्योंकि फर्स्ट सर्विस में क्या होता है आप लोग का इंजन ऑयल चेंज होता है। अब जब नया बाइक होता है ना, नया बाइक जब रनिंग में चलता है तो इंजन का काफ़ी कंपोनेंट्स, थोड़ा थोड़ा मेटल पार्ट्स गिरता है, तो वो क्या होता है वो इंजन ऑयल में अगर आप काफ़ी दिन उसके साथ चलाते रहोगे तो आपका इंजन का इंटरनल वाल्व्स, पिस्टन ये सब को डैमेज कर सकता है। तो फर्स्ट सर्विस आप लोग टाइम पे करा लेना। नया इंजन ऑयल एक बार आ गया तो फिर बाइक का वो वाला डर खत्म हो जाएगा। तो यही कुछ पॉइंट आप लोगों का ध्यान रखना है जब आप नया बाइक लो और उसका जब तक फर्स्ट सर्विस ना हो, उसका ब्रेक इन पीरियड चल रहा हो, तो इन्हीं पॉइंट को आप लोग ध्यान रख के बाइक चलाना। आपका इंजन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक काफ़ी हेल्दी रहेगा और आपका बाइक भी काफ़ी स्मूथ चलेगा। अभी भी मैं देखिए कंटिन्यू 60 के नीचे ही चला रहा हूँ, ये भी मैं भी अभी ब्रेक इन पीरियड में हूँ तो मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों को किसी और ऐसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।